आपको याद होगा कि कोविड के बाद जब पूरी दुनिया का जायज़ा लिया गया और सबसे बड़े चैलेंजेस की एक फ़हरिस्त बनाई गई, जिसमें यकीनन जो एक इक़्तिसादी पहलू था उसको उजागर किया गया। साथ साथ ये कहा गया कि इसके हेल्थ इम्प्लिकेशन, लोगों में जो खौफ व हिरास है। लेकिन कोविड के पेंडेमिक से भी बड़ा पेंडेमिक जो दुनिया रिकग्नाइज़ इस वक्त करती है, UN की कई रिपोर्ट्स इस पर मौजूद हैं, वो है तन्हाई और आइसोलेशन। कई अफराद इस वक्त डिप्रेशन का इसलिए शिकार हैं क्योंकि अगर हम वेस्टर्न दुनिया को भी देखते हैं, वहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो दरम भरम हो गया। सेंस ऑफ कम्युनिटी हमें कम से कम नज़र आती है। हमारे गली मोहल्लों में बिकॉज़ ऑफ माइग्रेशन दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, आपके अपने रिश्तेदार क्योंकि शहर को या मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, तो वो कम्युनिटीज़ का जो अब एक वीकन होना है उसके असरात अब हमारे सामने आ रहे हैं। पहले शायद आप शाज़ो नादिर किसी के बारे में सुनते थे कि उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते उसके बुढ़ापे में, या फिर किसी ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की एंड दे डोंट हैव अ पार्टनर, बट दीज आर नॉर्म्स ऑफ टुडे। तो हर इंसान अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है और ये जानलेवा हद तक ये तन्हाई आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। आइए जो इसके असरात हमारे माशरे पे, हमारी सोसाइटी पे पड़ रहे हैं, ज़रा उस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, जो कि यकीनन एक एकेडमिशियन है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया अली आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा फ़रज़ाना शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन की फ़ाउंडर हैं। आपके भी आने का, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें नौशाबा अंजुम भी ज्वाइन करेंगी, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। और तन्हाई का, यानी अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड कंपेनियन ना हो, कोई बात करने वाला, कोई दिलजोई करने वाला ना हो, तो इंसानी नफ्सियात पे इसका क्या असर पड़ता है, ये हम नौशाबा से डिस्कस करेंगे। बट लेट्स बिगिन विद अली। अली, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। मुझे ये बताइए कि अगर हम तन्हाई की बात करें, इसका हमारे इर्द गिर्द तो बड़ी चहल पहल है, हम बड़े शहर में रहते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन में, आपके एक्सपीरियंस में, क्या वाकई बज़ाहिर बहुत मसरूफ़, बहुत अकम्पलिश्ड लगने वाले लोग भी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं? सिद्रा, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि दुनिया का जो आगाज़ हुआ ना, तो अल्लाह ताला ने भी सिर्फ हज़रत आदम को ज़मीन पे नहीं भेजा, बल्कि उनके साथ उनके पार्टनर बीबी हव्वा को भी भेजा। तो कायनात में इंसान की तख्लीक इस तरह से हुई है कि वो अकेला नहीं रह सकता। आप कितना भी कहते रहें कि जी हम सोशल एनिमल हैं, आप कितना भी कहते रहें कि जी हमें इंडिपेंडेंट हैं, सोशल एनिमल तो है ही हमें। हाँ, लेकिन हमें प्रिवेसी चाहिए और लेकिन आप नहीं रह सकते, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना होगा। आप बने ही इसी तरह से हैं। लेकिन अब जो आप बात कर रही हैं ना, अब ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट होती जा रही है। हद तो ये है कि औलाद के पास टाइम नहीं है, बाज़ औक़ात पार्टनर्स के पास भी टाइम नहीं है। दोनों अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर इंगेज हैं, उनकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल हैं, और इन केस अगर साथ बैठे हुए भी हैं तो आपको पता है कि वो सेल फ़ोन के ऊपर वो वक्त जा रहा है। तो आपका जो इनर आपके अंदर लावा पक रहा है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपसे किसी से शेयर करना चाहते हैं, वो कैथारसिस आपका नहीं हो पाता, और वो दैट्स बिकम एंजाइटी, और वो फिर आपके कहीं ना कहीं ज़ाहिर है वो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये एडअप तो पूरी ज़िंदगी में होता है। अगर आप किसी बच्चे को या किसी टीनेजर को देखें, वो भी आपको यही कंप्लेन करना नजर आएगा। लोग भीड़ में मौजूद होते हैं, कंपेनियन साथ है, फिर भी उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो दिल की बात नहीं कर सकते। ये सारे तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन फ़रज़ाना जी, आपके पास आना चाहूँगी, टिपिकली एंड स्पेसिफ़िकली यहाँ पे बात करना चाहूँगी ज़ईफ़ या बुज़ुर्ग या बूढ़े अफराद की, जिनकी जो ज़िंदगी भर की मसरूफियात थी कि अगर वो काम से बहुत ज़्यादा दिल लगाते थे, अब काम से रिटायर हो चुके हैं, बच्चे या घर वालों के पास वक्त नहीं है। आप इस सेगमेंट की तरफ अगर देखती हैं तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आता है? मुझे तो यही नज़र आता है कि जवानी तो गुजर जाती है, चाहे शौहर टाइम नहीं देता या बच्चे टाइम नहीं देते, लेकिन इतनी हिम्मत होती है जवानी में कि वो अपने घर के कामों में या इर्द गिर्द वो टाइम निकल जाता है। लेकिन जो बुढ़ापे का टाइम होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। और जब कोई पास ना हो, क्योंकि दीवारें तो नहीं बोलती ना, दीवारें तो बोलती नहीं है, तो उनको एक जीते जागते इंसान चाहिए होते हैं अपने पास टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि जिस्मानी हिम्मत जो होती है ना, वो ख़त्म हो गई होती है, और दिमागी भी ख़त्म हो गई होती है। एक उम्र गुजारी होती है उन्होंने, तो जब पास कोई नहीं होगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल उसमें आ जाते हैं। वेस्ट की बहुत सारी रिसर्चर्स ये कहती हैं, क्योंकि वहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम हमसे बहुत पहले दरम भरम हुआ,
तो उनका मानना है तभी ये मुख्तलिफ जिसको हॉलमार्क डेज़ हमने कहा इन्वेंट किए गए, मदर्स डे, फादर्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, ताकि लोग एटलीस्ट इसी दिन के बहाने मुलाकात कर लें। लेकिन ये रिसर्चर्स ये कहती हैं कि अगर आप अपनी बुज़ुर्ग वालदा या वालिद की ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हैं तो उनके साथ वक्त बिताएं, उनको जाकर गले लगाएं, उनकी दिलजोई करें। अगर आप दिन में उनको 15 से 20 मिनट भी देते हैं तो ये इनकी ज़िंदगी में खातिर ख्वाह इजाफ़ा कर सकती है। और यही बात अगर हम अपने दीन की तरफ भी नज़र डालते हैं तो कहा जाता है कि बूढ़े माँ बाप को उनका सिर्फ दीदार करना, उनकी तरफ देखना, उसके लिए कितने ज़्यादा सवाब की इंडिकेशन दी गई है कि आपको उम्रे का सवाब मिलता है, आपको हज का सवाब मिलता है, जैसे आपने बैतुल्लाह की ज़ियारत की। हमारे साथ नौशाबा भी अब मौजूद हैं। नौशाबा, क्या कहेंगी ज़ईफ़ लोग, बुज़ुर्ग लोग जो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं अकेलेपन की वजह से, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या नोटिस कर रही हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिद्रा आपके मदू करने का। बिल्कुल आइसोलेशन जो है, ये कहते हैं कि अभी रिसर्च भी यही कहती है कि लोनलीनेस इज़ द बिगेस्ट इवन कॉज फॉर कैंसर। क्योंकि कैंसर क्या है, आप तो देखें ये चीज़ फिगर आउट करना, आप एक रोल प्ले कर रहे होते हैं एक टाइम में, पहले आप समझते हैं कि आप तालीम है, फिर शादी, फिर बच्चे। असल में हमारी ज़्यादातर फोकस होता है इन्वेस्टमेंट पे। पेरेंटिंग में भी यही होता है, यार बच्चा बड़ा होकर हमें संभालेगा। स्पेशली फीमेल्स को भी मैंने देखा कि पहले वो डिपेंडेंसी इतनी होती है, पहले बाप पर, फिर उसके भाई पर, फिर हस्बैंड पर, फिर वो आखिरी उम्मीद उसकी बच्चा होता है, क्योंकि उसके लिए उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता जो कि उसकी इंडिविजुअलिटी को या उसको एम्पावर्ड करे। लाइक उसको सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, उसकी ज़्यादा फोकस मॉरल्स पे होता है लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं किया जाता, फिजिकल हेल्थ पे नहीं किया जाता, और उसको डिपेंडेंसी किसी ना किसी तरीके से हमने देखा रखा जाता, डिसीजन मेकिंग में उसको राइट नहीं दिया जाता। करते लोग आइसोलेशन में जा रहे हैं। और इसमें हमारे मर्द हजरात भी है। मर्द अपनी अना, ईगो, मर्दानगी जो कहते हैं ना, और उनकी कुछ पर्सनैलिटीज़ भी होती है कि एक्सप्रेसिव नहीं होते, और वो भी मैंने देखा कि इसी तरह आइसोलेशन के अंदर चले जाते हैं। नौशाबा, एक मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन हम वापस आएंगे तो दो सिचुएशंस को हमने ज़रूर यहाँ पे आज थोड़ा सा थ्रेड बेयर करना है, उस पर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो ये कि ठीक है जी, हमारा ख़ानदानी निज़ाम ये है, मजहबी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी कहा जाता है कि बच्चों ने बुढ़ापे में अपने वालिदैन की देखभाल करनी है, और ये कोई आसान नहीं है। यकीनन आप जब छोटे थे, आप जब बच्चे थे, तो आपकी तमाम टेक केयर, आपकी तरबियत, आपकी परवरिश में उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ किया होता है। लेकिन फ़ी ज़माना लोग अब ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्या माँ बाप को इसी अंदाज में बच्चों को बड़ा करना चाहिए और उन पर सारी उम्मीदें लाद देनी चाहिए। इसका एक ऑल्टरनेटिव ये आपके पास मौजूद है कि आपकी दोस्तियाँ और आपकी सोशल नेटवर्क आपके बुढ़ापे की पूंजी होती है। तो जहाँ आप पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों की आसाइशें, उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को, अपनी दोस्तियों को बरकरार रखिए, क्योंकि ये आपके बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा कारआमद चीज़ साबित होगी। हर एक की ख्वाहिश होती है, और मेरे ख्याल में छोटे बचपन से ही आप बच्चे को जब देखते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ख्वाब सजा लेते हैं। आप कहते हैं कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमारे पास जो आसाइशें नहीं है, हम इसको बेहतरीन तालीम व तरबियत दे रहे हैं, तो फिर ये हमारा लाइफस्टाइल को, हमारी ज़िंदगी को बेहतर करेगा। आप उसकी शादी के ख्वाब देखते हैं, उसके बच्चों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ज़िंदगी ने क्या रुख लेना है। फरजाना जी, सबसे पहले अगर शुरुआत इस बात से की जाए, क्या किसी हद तक फ़ी ज़माना मैं बात कर रही हूँ, माशरती तौर पे नहीं, मजहबी तौर पे नहीं, वालदैन की, बुज़ुर्ग वालदैन की ये ख्वाहिश या ये उम्मीद या ये तवक्को जायज़ है कि उनके बच्चे सारा वक्त उनके लिए वक्फ करें? यानी ये भी कभी कभार टॉक्सिक हो जाता है। बच्चे की अपनी एम्बिशन बिल्कुल फ़र्क हो सकती है, उसकी ख्वाहिशें बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसकी ज़िंदगी का हो सकता है धारा उसको किसी और मुल्क ले जाना चाहता हो, उसने कुछ और ज़िंदगी में करना हो। क्या ये तवक्को बुज़ुर्ग वालिदैन की सही है कि बच्चे उनको लुक आफ्टर करें? बिल्कुल बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप ने बच्चों को अपना पूरा टाइम दिया है, उनके एक सांस को टाइम दिया है, तो बच्चों को भी चाहिए अपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। नफ्सियाती जो होते हैं, यानी कि डॉक्टर या कोई भी होते हैं, उन्होंने तो सिर्फ पढ़ा होता है ना। मैंने तो प्रैक्टिकल 2007 से मैं इसको लेके चल रही हूँ। प्रैक्टिकल मैंने इस टाइम में मैंने
2007 से फातिमा से लेके ना तो आज तक जितनी भी मैंने माएँ देखी हैं ना, मैंने उनमें यही देखा है कि औलाद के पास टाइम ही नहीं है। 8-8 बच्चे हैं तो माँ को बर्दाश्त करने का टाइम नहीं है। उनको ना अल्लाह याद है और ना उनको कोई हदीस याद है। नमाजी परहेजगार भी हैं, लेकिन उन माँ को बर्दाश्त करने का, बाप को बर्दाश्त करने का, अपने बच्चों को आजकल जिस तरह बच्चे चल रहे हैं मोबाइल पे, ये सारे जो जिस तरह भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जंक फूड बच्चों ने 4 बजे मांगा है तो वो उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। एक बुढ़ापे में माँ बाप बर्दाश्त नहीं होता, उनको एक साइड पे लगा देते हैं, वो नफ्सियात में चले जाते हैं। और घर में जो मजबूरी के तहत मुल्क से बाहर चले गए हैं, अब तो वीडियो कॉल ये वो 24 घंटे रहती है। ऐसी बात नहीं है कि वो कट के रह गए अपने बुरे माँ बाप से, ऐसी बात नहीं है। वो बिल्कुल नज़दीकियाँ तो इतनी ज़्यादा साइंस ने कर दी हुई हैं कि एक पल के लिए भी अपने माँ बाप की खबर जो है औलाद नहीं भूल सकती, जो प्यार करने वाली है, जिनको अल्लाह ने अच्छा, लेकिन फरजाना जी, जो हमने हाल ही में बहुत अफसोस के साथ पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयशा खान साहिबा का जो हमने केस देखा, इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी लोग शादी करते हैं, बच्चे पालते हैं या बच्चे फैमिली बनाते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि उनके बुढ़ापे में ये आपके साथ मौजूद होंगे, लेकिन जो उनका सानेहा था, ये क्या शो करता है हमें कि माशरा बहुत संगदिल हो गया। माशरा संगदिली औलाद हो गई है। देखो, माशरे को भी तो वो ये चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन औलाद, ये तो औलाद वाली थी ना, बे औलाद तो नहीं थी ना। ये सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म था, जो भी हुआ उस पर हम लोग राज़ी होते हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बिनते फातिमा उनके काम ना आ सकी। मेरा तो जो फातिमा जो पहली थी वो भी 5 दिन अपने अंदर पड़ी रही, टांग फ्रैक्चर थी, तो वो फातिमा का यही सिलसिला मैंने लेके शुरू किया था कि तन्हाई में अकेली जो खातून रहती है वो मौत ना मांगे दीवारों फरजाना जी, यही सवाल मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास लाना चाहूँगी। अली, आपने मेरे ख्याल में हर दर्दमंद दिल रखने वाले शख्स को इस वाक़े ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, क्योंकि एक तो बहुत ही मारूफ अदाकारा, उन सब से लोग मानूस, एक उनको हमेशा इसी तरह के कैरेक्टर्स में देखा जहां वो एक शफीक माँ का रोल अदा कर रही थी, लेकिन उनकी हकीकत में उनके बच्चे उनके करीब ना होना और उनका आखिरी वक्त इतना मुश्किल होना, इसने आप पे क्या असर किया अली? सिद्रा, मेरी 2-3 दफ़ा पर्सनली मुलाकात रही आयशा खान से, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में मुलाकात हुई। कुछ अरसे से वो, मेरा ख्याल है 2023-24 से वो टोटली घर में बंद हो गई थी। कभी कभी फ्लैट के नीचे आ जाती थी, लेकिन नॉर्मली वो घर में ही रहती थी। तो आप ये सोचें कि आपने कोविड का जिक्र किया, या नॉर्मली भी हम चंद घंटे किसी वजूहात की वजह पर अगर हमें घर में बंद होना हो तो हम कितना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो जो खातून 2 साल से घर में बंद हों और औलाद, सबसे बड़ा पूरा आपने ज़िंदगी भर यही तो कमाया होता है, दौलत शोहरत सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं अगर अपने आपके साथ ना खड़े हों। और मुझे तो अफसोस इस बात पे हुआ कि उनके इंतकाल को भी 1 हफ़्ता गुजर गया, उसके बाद उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई और उसके भी कई दिन गुजरने के बाद अभी तक मेरा ख्याल है शायद उनकी जो है वो बॉडी क्लेम नहीं हुई या बहुत ये तो यानी जो डिटेल्स हैं उसकी यकीनन बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन जो आपने जिस बात का जिक्र किया, नौशाबा, इसको कैसे समझें? यानी क्योंकि आप एक माहिर नफ्सियात हैं, जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, तन्हाई का शिकार हो रहा होता है, तो उसके लिए इस दायरे को तोड़ना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आयशा जी एक यकीनन एक पब्लिक फ़िगर थी, सोशली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, कई लोगों से उनकी मुलाकातें थी, दोस्तियाँ थीं, लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो यानी वो तन्हा होता है, अकेलापन उसको काट रहा होता है, लेकिन उस अकेलेपन से बाहर आना भी मुश्किल होता है, यानी वो अपने आप ही को घर में आइसोलेट कर लेता है। इस पे आप क्या कहेंगी? और अगर कोई इंसान ये महसूस कर रहा हो तो क्या वो हिम्मत करे, वो बाहर आने की कोशिश करे, दूसरों को उसकी मदद करनी चाहिए? आपका मशवरा क्या होगा? जी सिद्रा, इसमें ये है कि देखें, जब आप वर्थलेस, हेल्पलेस, होपलेस फील करते हैं लाइफ में, आप सबसे जो बड़ी चीज़ है, जब नाउमीदी जो है आप ये गिव अप कर देते हैं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपकी कॉग्निशन ले लेता है। लाइक आप बात नहीं कर सकते। ये इस तरह, अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी चीखें वो शख्स अंदर हेल्प के लिए मांग रहा होता है, इसी वजह से ये इतना एक्सट्रीम होता है कि इवेंचुअली ये इट एंडेड अप विद डेथ विश, और उसके बाद लोग अटेम्प्ट लेते भी हैं इसका। तो डिप्रेशन के लिए ये एक बायोलॉजिकल, देखिए ये इट्स अ डिजीज,
और ये आपके पास ट्रॉमास, स्पेशली डिप्रेशन, सारा बेस ही आपके पास ट्रॉमास के ऊपर करता है। तो इसलिए इसके ऊपर ये बात कहना कि ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प ले लें। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को रूल आउट करें, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ही। अगर यूजली हमारे यहाँ लोग पहले देखें, दादा दादी, नाना नानी, थर्ड जनरेशन, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, आपके सवालों के जवाब नहीं है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैंने देखा कि लोग दुख से नहीं निकलते, एहसान फरामोशी का दुख। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो औलाद है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स औलाद पे कर रहे हैं, चाहे आपके बहन भाई हैं, मैंने ये चीज़ देखी कि जो सबसे चीज़ ज़्यादा उनको बॉदर करती है वो चीज़ ये कर देती है, यार मैंने ये किया था, इन रिटर्न मुझे ये नहीं मिला। तो हमारी लेकिन नौशाबा, मुझे एक बात बताएं, क्या एक जनरेशन पहले अगर हम देखते हैं तो ज़िंदगियां आसान तो नहीं थी, लेकिन सिंपल ज़रूर थी। लोगों की तवक्कुआत और उनकी ख्वाहिशात पे एक तरह से हमने काबू रखा हुआ था। आप एक छोटी सी मिसाल लें, अगर मैं अपने नानी, अपनी दादी को याद करती हूँ, यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करती हूँ, अल्लाह ताला ने उन पर भी आजमाइशें डाली। उन्होंने माली मुश्किलात भी देखी होंगी, उन्होंने जिस्मानी मुश्किलात भी देखी होंगी, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, ज़ईफ़ी से भी एक सामना किया। लेकिन हमने हमेशा उनके लबों पे कलमा शुक्र सुना, यानी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते थे, नमाज पढ़ते थे, तस्बीह पढ़ते थे। आज जो मैं 60+ की जनरेशन को देख रही हूँ, उनमें कंप्लेनिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, यानी वो शुक्र का कलमा कहीं चला गया है, मुझे लग रहा है। देखिए, मुझे ना बड़ी प्यारी बात कहते थे कि मुझे अपने वालिद की याद आती है, जो हमें काम आती है किताबों से ज़्यादा। वो ये थी कि सिद्रा वो ये कहते थे कि हमेशा कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे डिस्प्रीन की ना, उस वक्त डिस्प्रीन की गोली देते, कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला कोई डिस्प्रीन की गोली का भी ना मोहताज ना करे, हमेशा कहते थे। हाँ। और शुक्र की जो उनकी डेफिनेशन थी वो थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक। और फॉरगिवनेस, माफ कर देते थे लोगों को, और अपने ऊपर ज्यादा फोकस था, अपनी जात को दुरुस्तगी में और मॉडलिंग करने में। वो ये नहीं कहते थे, हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स दी जाती है दूसरों की, पेरेंट्स भी अगर एग्जाम्पल देते हैं तो दूसरे के बच्चे की देंगे। अगर हमें एग्जाम्पल्स मिली थी, या तो हमारे वालिद अगर बात कर रहे हैं किसी, हमें अल्लाह का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, नबी का दे रहे हैं, हमें दुनियादारी में जो लोग उनको पसंद थे, पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी, उसके लॉजिस्ट रीजंस थे उनके पास, और उनकी ज़िंदगी में मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब आपको सेहत, ज़िंदगी और तवील उम्र का तोहफ़ा दिया, ये देखें तोहफ़ा है, क्योंकि आज के ज़माने में हम देखते हैं कितने लोग हैं जो कम उम्री में, बचपन में, लड़कपन में, जवानी में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो जब अगर अल्लाह ताला ने आपको तवील उम्री का तोहफ़ा दिया है, आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसको अल्लाह ताला की जुस्तजू में जिस भी चीज़ पर आप गौर व फ़िक्र करें। मैं अक्सर मिसाल दिया करती हूँ कि अगर आप खुद मुख्तार बने, ठीक है, आपकी तवक्को होगी अपने बच्चों से कि मैंने अपनी सारी जवानी, अपनी सारी तवानाई इनके ऊपर लगा दी, लेकिन कुछ तवानाई अपने लिए बचा कर रख रहे हैं, अपने दोस्त बना कर रखें, अपनी कोई बागबानी का कोई भी एक सिंपल सा शौक़ अपने अंदर रखें, मुताल्ला अपना रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा आपको दिया है और इन सांसों का भी हिसाब लिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ज़रा इस पर बात करेंगे कि किस तरह ज़ईफ़ी में भी, बुज़ुर्गी में भी आप तन्हाई का शिकार ना हो और ख़ुद मुख्तार बने, अपना जो एम्पावरमेंट है उसको अपने हाथों में रखें। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम बात ये कर रहे हैं कि बेशक बहुत सारे ज़ईफ़ लोग, बूढ़े लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अपना पर्पस तलाश कर रहे हैं, और शायद उनको लगता है कि वो घर में पड़े हुए पुराने फर्नीचर की तरह हैं। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफ़ा दिया है तवील उम्र का, आपको तोहफ़ा दिया है, ख़ुद मुख्तार बनाया है। आज के ज़माने में आप कई नए स्किल सीख सकते हैं, अपने वक्त को सर्व कर सकते हैं। जहाँ लोगों ने ये रवश बना ली है कि उनको दूसरों की ज़रूरत नहीं, तो आप भी अपने ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, अपनी दोस्तियों को, अपने मशगलों को, अपनी हॉबीज़ को वक्त दे सकते हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। अली, क्या मशवरा देंगे बूढ़े अफराद को, चाहे बेशक उनकी 60 साल से उम्र ज़्यादा हो, 70 साल से उम्र ज़्यादा हो, नहीं है ज़्यादा लोग आपके इर्द गिर्द, नहीं रहते आपके बच्चे आपके शहर में या आपके अपने घर में, क्या करना चाहिए इनको, दिन कैसे गुजारें? देखें सिद्रा, जो बात हुई ना उसके अंदर ये है कि कुछ हॉबीज़ होनी चाहिए, ठीक है, अपनी जगह पे। अब ज़माना इसी तरह से, तो आपको भी कुछ क्लेवर मूव्स करनी चाहिए। बिल्कुल। जो बुढ़ापा है तो आप अपनी पूरी जायदाद बच्चों के नाम ना कर दें, कुछ अपने हाथ में रखें ताकि लोग आपसे कनेक्टेड रहें, चलें इस जायदाद के बाहर नहीं रहें लेकिन कनेक्टेड रहें। अच्छा, हमारा मज़हब जॉइंट फैमिली को सपोर्ट नहीं करता है, वो ये नहीं कहता है कि जी औलादें शादियों के बाद भी जो है वो अपने वालिदैन के साथ रहें। ठीक है, कनेक्शंस रहना चाहिए, कनेक्शंस, और वो किसी तरह से भी हो सकता है।
और मैं समझता हूँ कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर उनकी औलादें नहीं हैं, माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप सहारा बना सकते हैं। उनकी अगर आप माली तौर पर मुस्तहकम हैं तो उनकी माली इमदाद करें, किसी यंगस्टर को ले लें, उसको पढ़ाएं, उसकी तालीम का ख़र्चा उठाएं, उसको अपने साथ रखें, वो इंगेजमेंट्स आपके साथ रहेंगी। आप एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी को जो है वो रीबिल्ड कर पाएंगे। कोई नया स्किल सीख लें, यानी हाँ, अगर बिल्कुल, मैंने ऐसी मिसाल हमें क्यों नहीं मिलती अली, कि मैं देखती हूँ कि यूरोप में, जापान में लोग 70 साल की उम्र में वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, या एक 80 साल की खातून है जिसने ख्वाब देखा कि जी मैंने पायलट बनना है, तो उसने जहाज़ उड़ाना सीखा। हमने जो हमारी रियलिटी है कि जी वक्त गुजर गया, मैंने फ़लानी चीज़ नहीं कर सकी या स्किल नहीं सीख सकी, हमने उससे मुकम्मल तौर पे किनारा कशी क्यों हम इख्तियार कर लेते हैं? मैं सिद्रा एक प्रोफेसर साहब के साथ इंगेज था, तो जब मोबाइल फ़ोन्स आए हैं, लैपटॉप्स आए हैं, तो ही वाज अराउंड 70 और 89 ईयर्स ऑफ एज में उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने उन स्किल्स को सीखा। वो कहेंगे मैंने टाइपराइटर यूज़ किया हुआ है, तो आई हैव एन आइडिया कि किस तरह से कंप्यूटर से ऑपरेट हो सकता है, मैं टाइपिंग तो कर सकता हूँ। और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन, वरना नॉर्मली आप देखें कि जो गैजेट्स आ रहे होते हैं वो फिर लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम भी बहुत से फीचर्स नहीं जानते, हमारे जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादा फीचर्स जानते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर से आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, आप कर सकते हैं उसको। और हमारे यहाँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो आखिरी वक्त में 60 साल गुजर गए, जॉब कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने किताबें लिखना शुरू की, अपने आप के बारे में लिखा, जो उन्होंने ट्रैवल किया तो उसके बारे में लिखा। अब पॉडकास्ट हो रहे हैं, लोग पॉडकास्ट में आ रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं, खुद पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने विजडम की बुनियाद पे एक अपनी ही ऑडियंस बना रहे हैं। मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि कई ऐसे हुनर हो सकता है जो आपके पास हैं, क्योंकि आपने कभी किसी को सिखाया नहीं और नए लोगों ने सीखा नहीं, तो वो हुनर ऐसा ना हो कि आप ही के साथ दुनिया से रुखसत हो जाएं। कई ख़वातीन ने चैनल्स बनाए जिसमें वो किसी रिवायती डिशेस को सही तौर पे बनाने का तरीका आपको बता रही हैं। कोई और हुनर है, सिलाई है, कढ़ाई है, आप मुख्तलिफ चीज़ें ऑनलाइन सिखा सकते हैं। फरजाना जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे मैं देखती हूँ कि बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में जो ऐसी ख़वातीन आपके साथ मौजूद हैं, आप उनके लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनको इंगेज रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्या मशवरा देंगी? हम आम ज़िंदगी में बहुत सारी ख़वातीन को इस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए क्यों नहीं देखते? असल में अली भाई ने जो बात की ना जी फरजाना, यूरोप में ये सिलसिले सारे चलते हैं कि जी वो बुढ़ापे में 80 साल के ये करती हैं। उन्होंने अपनी फैमिलियों को पीछे देखा होता है कि हमारे पीछे जो बुजुर्ग हैं, हमारे घरों के जो तौर तरीके हैं वो ये वाले हैं। लेकिन हम लोगों में, हमारे मुल्क में, हमने अपने पास में अपने नानी दादी सबको देखा हुआ है कि वो औलाद इसीलिए मांगते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है ना, जो अकेलापन हो जाता है, वो हम लोगों का है। आयशा खान ने एक उम्र दी, एक साल दिए, महीने दिए शोबिज़ को। शोबिज़ वालों में से किसी एक को भी, अब तो अफसोस सब लोग कर रहे हैं ना, किसी को उनकी खबरगिरी रखनी चाहिए थी। और उसके बाद हमसाये का बहुत हक है, बहुत हक है हमसाये का। इतने दिन वो बेचारी अंदर पड़ी रही, किसी हमसाये ने देखा ही ना कि वो दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं आई, या दरवाज़ा अंदर से लॉक है, क्या मसला है। अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपनी अपनी धुन में, अपनी अपनी जवानी में हर कोई मगन है कि हमसाये की भी खबर कोई नहीं है। और जो इतना टाइम उन्होंने शोबिज़ को दिया, अब यकीन करें, इतनी प्यारी खातून, मैं नहीं मानती कि वो कितना प्यार स्टूडियो में जी जनाब वाली खातून थी वो। और वो कभी किसी ने याद ही नहीं किया उनको कि जी इतना अरसा हो गया है, इनकी खबरगिरी कर लेनी चाहिए। आपकी बातों से फरजाना जी मुझे मौला अली का एक कॉल याद आ रहा है कि जब तुम दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे नामो निशान ऐसे मिट जाएंगे जैसे तुम थे ही नहीं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ सितम ज़रीफ़ी माशरे की भी है, लेकिन उस वक्त क्या हालात बनते हैं, हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि इस वाक़ये के बाद हम जाग गए हैं और अब हम अपने पास पड़ोस के लोगों की खबर रखने लगेंगे। इंसान बहुत बेसब्रा भी है और ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार भी है। नौशाबा जी, आखिर में आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप बताइए कि जब हम ये पैगाम देना चाहते हैं ज़ईफ़ लोगों को कि अपनी ज़िंदगी का महवर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को ना बनाइए, इस ज़िंदगी को जिए, भरपूर अंदाज में जिए, ताकि आप नए स्किल्स भी सीख सकें, ख़ुद मुख्तार हो सकें, खुश हो सकें, पुरसुकून हो सकें, उसके लिए कुछ टिप दीजिए लोगों को। लेकिन मैं बड़ी टिप एक देती हूँ। मेरी वालिद का जब इंतकाल हुआ तो मैंने अपनी वालदा से कहा, वो इमरान खान से छोटी, तो मैंने कहा अम्मा
इमरान खान ने तीसरी शादी की, आप कर ले आप, क्योंकि अम्मी का बहुत एज गैप था, तो अम्मी कहती है मुझे डांटा, ऐसा नहीं होता। और सिदरा मैंने अपनी माँ को दिनों में बूढ़ा होते देखा और वो फोत हो गई। उसके बाद ये जिंदगी के अंदर मैंने, अब ये जो आयशा की एग्जांपल आपने ली है जी, औलाद के ऊपर आप, उनकी अपनी जिंदगी शुरू होनी है भाई, उनकी शादियां होनी है, उनके बच्चे होने हैं। हमेशा बुढ़ापे के लिए अपने लिए आप अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपना पैसा, जैसे इन्होंने कहा, बचा के रखें। बिल्कुल। और जैसे हमारे पास जब समीना, हमारी एक दो एक्ट्रेसेस की एग्जांपल्स है हमारे पास, बुशरा आपा की है, समीना आपा की है, क्या वो सर्वाइव नहीं करी? लोगों ने बातें की ना, शादी कर ली, इस एज में कर ली, 70 साल में कर ली, लेकिन बच गई। ये खातून हमारी जो बड़ी खूबसूरत, मेरी बड़ी फेवरेट थी, और मुझे बड़ा अफसोस है, आप जिस वक्त भी ये चीज मुआशरे को देते हैं वो करें जो 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 किधर का, हम कौन सी दीन के फॉलो करें, हम कौन सा कल्चर, आपके पास कितनी चॉइसेस है दीन के अंदर। फिर आपके पास ट्रैवलिंग, ठीक है नहीं कर सकते, फिजिकल हेल्थ इजाजत नहीं देती, कोई अच्छा नहीं लगता, आपके पास हॉबीज, आपके एप्टीट्यूड, वो बच्चा ना मरने दे। मेरा लास्ट मैसेज है कि खुदारा अपना बच्चा जो आपके, अगर वो जिंदा रखा है आपने बुढ़ापे तक, वो कहते हैं मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। अगर ब्यूटीफुल शॉट नौशाबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फरजाना जी, बहुत शुक्रिया अली। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात है कि जैसे कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, आपके अंदर वो प्लेफुलनेस, वो बचपना, वो एक बच्चे की जैसी क्यूरोसिटी होनी चाहिए। जैसे बच्चे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कोई गेम आता है नहीं आता, वो ट्राई ज़रूर करता है। तो यही जो जज्बा है ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों ने मुझे जज कर लिया, इस चीज़ को साइड पर रखते हुए ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिए, और ख़ास तौर पर कंपेनियंस, दोस्तियाँ अपने इर्द गिर्द एक रौनक लगा के रखें, क्योंकि ये रौनक ना सिर्फ आपके अंदर एक ज़िंदगी को, एक जीने की एक पर्पस को ज़िंदा रखेगी, बल्कि एक उमंग को ज़िंदा रखेगी, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स यू यूनिक।